और पवन मुक्तासन के लिए एक बात ध्यान रखना है, सबसे पहले पवन मुक्तासन जिसकी कमर में दर्द हो वो सर ऊपर की तरफ ना उठाए जब मैं कहूंगी तो, ठीक है सीमा जी, आपको सर नहीं उठाना ऊपर की ओर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस बैक पेन में सिर नहीं उठाना आपको, ये ध्यान रखना है। बाकी राइट लेग अप करेंगे सभी सांस भरते हुए, पूरी राइट लेग अब ऊपर तक ऐसे पूरी 90 पर ऐसे। अब घुटने को घुटने से फोल्ड कर लेंगे लेग को इस तरह से ऐसे, ठीक है। अब दोनों हाथों की ग्रिप बना करके यहां रखो ताकि आप अधिक से अधिक आगे की तरफ ले जा सको, इसकी टेक्निक यही है ऐसे। सांस बाहर छोड़ दो, पूरा प्रेस करो अपने चेस्ट को और पेट को। अब सांस बाहर पूरी निकली है आपकी, अब ऊपर धीरे से अपने ये धड़ वाले हिस्से को उठाओ और अपनी नासिका को मिला दो घुटने से, आपके अगर कमर पेन ना हो तभी उठाना। 1, अब होल्ड रखेंगे यहीं पर, कम से कम भी नहीं तो 20 काउंटिंग तक रखना ही है। 1 2 3 4 5 6, आप ये तो पूरा मिला सकते हैं अपने चेस्ट से, पूरा यहाँ से होल्ड कीजिए, यहाँ से और यहाँ से करोगे तभी आपको चेस्ट मिला पाओगे। सांस बाहर छोड़ के तब प्रेस कीजिए पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ से पकड़िए ताकि आप अच्छे से कर पाए। यहाँ से होल्ड कीजिए ऐसे, देखिए ज्यादा से ज्यादा प्रेस कर पाओगे फिर आप, घुटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, ऐसे जाना है पहले 90 पर, पहले अपनी गर्दन पीछे लाइए, फिर 90 पर, फिर घुटना सीधा, फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ते हुए नीचे आइए ऐसे, और पैर सामने की तरफ इस तरह से खींचा रहेगा आपका। नेक्स्ट लेग से करेंगे, लेग चेंज करते हुए पूरे जैसे ही बिल्कुल तरीके से जाना है, सांस भरते ऊपर की ओर 90 पर, घुटना फोल्ड करना है और हाथों की ग्रिप बना के, ज्यादा घुटने को आप टाइट से मोड़िएगा, हल्का से से मोड़िएगा, ये ध्यान रखना आप। पूरा स्थिति ले लेंगे इसकी 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम काउंटिंग कीजिए, मनी मन 20 तक काउंटिंग कीजिए। हाई बीपी वालों के लिए बहुत अच्छा है, मोटापा घटाता है, लीवर के लिए अच्छा है, वेट लॉस करता है, शुगर के लिए बहुत जरूरी है, साइटिका सिर दर्द खत्म करता है, और स्लिप डिस्क वालों को भी करना चाहिए, स्लिप डिस्क वालों के लिए अच्छा है, कमर के लिए अच्छा है, स्त्री लोगों के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए अच्छा है, बदहजमी के लिए अच्छा है, नाभि टल गई है उसके लिए भी ठीक करता है। अब दोनों पैरों से एक साथ करना है, अंदर ही मोड़ना होता है, लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा था घुटने में पेन ना हो आपके, नहीं अगर मोड़ सकता है तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मोड़ के पूरा चेस्ट को दबाना भी होता है, दोनों से एक साथ करना है। धीरे से आप करेंगे 90 पर, दोनों घुटनों को मोड़ेंगे, अच्छे से ग्रिप बनाएंगे और सांस बाहर निकाल के पूरे चेस्ट को, अपने पेट को पूरा दबा देंगे। मोटापा घटाता है, पेट कम कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही कब्ज खत्म कर देगा, पीसीओडी पीसीओएस को समाप्त कर देगा, स्त्री लोगों में बहुत लाभकारी है। और हाँ, सबसे मेन चीज है गैस समाप्त करता है, वात रोग समाप्त कर देगा। दोनों पैरों के बीच में यहाँ पर ले आइए, पूरा दोनों घुटनों के बीच में अपनी नासिका को पूरा खींचकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टेंशन खत्म करता है, गर्भाशय में जितने भी दोष है सबको समाप्त करता है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही विशेष लाभकारी हो गया है, और जिनको वात रोग है उनके लिए भी, और अक्सर आजकल तो वात रोग मोस्टली बहुत लोगों को है। बस यहीं से धीरे धीरे पहले गर्दन पीछे की ओर रखेंगे मैट पर, और यहीं से पूरा लंबा गहरा सांस भरेंगे और पीछे ऊपर की ओर दोनों, हाँ ऐसे जैसे, तो धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे, नीचे की ओर आएंगे, धीरे धीरे बिल्कुल धीरे धीरे पैरों को ऐसे सामने खींचते हुए, बस रिलैक्स करेंगे। इसका जो काउंटर पोज है उत्तान पादासना है, दोनों पैरों को एक साथ 60 डिग्री पर उठाएंगे, 60 पर ऐसे सांस भरते ओनली 60, बस उत्तान इसका काउंटर पोज है, करना जरूरी है इसके बाद, क्योंकि ट्रेनर ही बता सकता है, घर नहीं पता होता लोगों को। 60 पर हर आसन के बाद उसका काउंटर पोज होना बहुत जरूरी है, वरना इंजरी हो जाती है। 60 पर 60 पर 60 पर मधु जी, 60 पर ओनली 60 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन, रिलैक्स। अब यहीं से आप कर लीजिए, इसके साथ ही साथ एक बार 30 60 90 और करा देती हूँ आपको। ठीक है, 30 60 90 करा दें, नहीं 30 60 90 नहीं कीजिए, आप कीजिए साइकिलिंग, और वो भी दोनों पैरों से, दोनों पैरों को मिला के ऐसे 1 2 3 4, हाथ अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, दोनों पैरों को मिला के करनी है, दोनों पैरों को मिला, क्योंकि आपका बॉडी वार्म है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 4 5 6 90 पर फिर आसन तक, 7 8 9 10 अपोजिट सर्कल, 1 2
3 4, दोनों पैरों को मिला के करना है एक साथ जोड़ करके, 4 5 6 7 8 9 10। इसका एक सेट और कर लीजिए इसका, फिर मैं शवासन करा दूंगी। एक सेट और कर लीजिए इसका, एक बार सीधा, फिर से सीधी सीधी साइकिलिंग। 1, पूरा नीचे ले गई मैट तक। 2, हाँ कर लीजिए। 3 4, नीचे तक ममता, नीचे तक मैट तक बिल्कुल। 5, नीचे तक मैट तक, मैट तक, मैट तक, ऐसे मैट तक लेकर आओ पूरा 30 से नीचे ऐसे। 5 6 7 8 9 10। इसका अपोजिट जितना स्लो करोगे, जितना बिल्कुल 90 पर लेकर के जाओगे, जैसे मैंने सबको सिखाया क्लास में, और बिल्कुल मैट तक ऐसे खिसकाते हुए लेकर के जाओगे, उतना ज्यादा लाभ मिलेगा। कोर मसल्स पर देखो, इसमें पूरा पेट को टाइट रखना है। जब आप इसको करो, ध्यान रखना, तभी पेट पतला होगा। पेट को बिल्कुल टाइट रखना है इसमें, यहाँ पर पूरा टाइट करना है इसको। तो और यहीं से ऊपर जाना है, ऐसा नहीं कि हम कहीं और पे जोर लगा, तभी टमी बहुत ठीक होता है और इसकी पाचन शक्ति जो होती है ना, वो बहुत अच्छी हो जाती है इससे। 2, अपोजिट वाला करना है। 3, जोर पड़ता है इसे थोड़ा ना, मेहनत लगती है थोड़ी। अच्छा, तो आराम आराम से एक एक से कर लीजिए आप, कोई नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। और रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक बार ये कर लीजिए मरकट ये वाला, ताकि आपको पूरा रिलैक्स मिल जाए। घुटने फोल्ड करिए, नी फोल्ड करके अपोजिट नी, दोनों ये जो घुटने अपोजिट जाएंगे और गर्दन अपोजिट ऐसे। 1, दोनों घुटने फोल्ड कीजिए आप अपने ऐसे, है ना। और अपने हाथ सामने फैला लो, चाहे कंधे की सीधे फैला लो, ठीक है। अब आपकी नेक तो राइट साइड लेके जाइए और घुटने दोनों लेफ्ट ऐसे ऐसे पूरा इसके ऊपर रख लीजिए। घुटनों के, हाँ ऐसे भी कर सकते हो और घुटनों के ऊपर घुटना भी रख सकते हो। अब अपोजिट फिर से चेंज कर लीजिए साइड्स, ऐसे ही पूरा। इससे कमर को पूरा रिलैक्स मिल जाता। नहीं नहीं, अब हाथ एक अलग अलग ऐसे ऐसे ऐसे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साइड चेंज। बस अब यहीं से सब शवासन में, अब यहीं से सब ना शवासन में पूरा विश्राम करेंगे, लेट जाएंगे। देखिए शवासन मस्ट है, मतलब बहुत ही जरूरी है। आसनों के बाद शवासन हम छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं हो सकता है। राइट, हाँ बिल्कुल। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद रखेंगे सभी, बिल्कुल शांत, कोई भीचेगा नहीं आंखों को। पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी, हाथों को बिल्कुल अपने आप से ऐसे दूर रख देंगे जैसे बिल्कुल शांत हो शरीर। आती जाती श्वासों को देखेंगे, यही प्राण है, यही प्राणों का आधार है। और अपने आप से क्या कहना है कि जैसे ही ये प्राण वायु, ये सांसें मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, वैसे इस पूरे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, मुझे परम प्रभु परमात्मा का साथ हमेशा प्राप्त है। जैसे ही ये सांसें बाहर जा रही हैं, वैसे ही मेरे शरीर में जो भी रोग था वो बाहर चला गया। जैसे किसी को कोई भी रोग हो, विचार करे उस रोग का नाम लेकर के। जैसे किसी को थायराइड है तो वो कहे कि मेरा थायराइड खत्म हो गया, मेरा थायराइड समाप्त है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे सांस के साथ ही बाहर चला गया। और बाहर जाके क्या है, धरती माता जो सहनशील है, धैर्यशाली है और अपने बच्चों के सारे दुख हर लेती है। जैसे माता अपने बच्चों का हर दुख हर लेती है, इसी तरह ही धरती माता में सारे रोग समा जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें, ये स्थूल शरीर तो वहीं स्थिर रहेगा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा मानसिक रूप से आएंगे अपने पैरों की ओर, दोनों पैरों की ओर, और बहुत ही विश्वास और श्रद्धा से धन्यवाद देंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे पूरी। तो कृतज्ञता से ही आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। अगर आप किसी चीज के लिए कृतज्ञ ही नहीं हो, यानी कि थैंकफुल नहीं हो, तो बहुत बड़े पापी हो आप। क्योंकि देखिए ये जो वायु है ऑक्सीजन दे रही है हमको, लेकिन हमसे कुछ भी बदले में नहीं ले रही। सूर्य हमें गर्मी देता है, हमें जीवन दे रहा है, लेकिन हमसे कुछ भी बदले में नहीं ले रहा। हमें जल दे रही है नदियां, बदले में कुछ नहीं ले रही। बादल हमें पानी दे रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे।
तो आपको तो इतना कुछ मिला है, उसके बदले धन्यवाद देना तो बनता है आपका। तो सबसे पहले अपने चरणों को, देवता रूपी चरणों को अपने पूरा धन्यवाद करेंगे, इनके लिए कहेंगे कि मेरे दोनों चरण कमलों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, जिनसे मैं चलती हूँ या जिनसे मैं चलता आया हूँ। और पल मात्र अगर इमेजिन करोगे कि जिनके दोनों ही पैर नहीं होते, कितना कठिन, कितना संघर्षपूर्ण जीवन है उनका, देखो। लेकिन उनमें से भी देखो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं। वो शिकायतें नहीं करते और अपने जीवन का, अपने परिवार का भरण पोषण भी कर लेते हैं। तो अगले जन्म में फिर प्रभु उन्हें एक अच्छी योनि प्रदान करता है। लेकिन जो पूरी जिंदगी शिकायतों में ही रहते हैं, उन्हें और बुरी गति होती है, उनकी बहुत बुरी गति होती है। तो ध्यान रख लें इस चीज का कि धन्यवाद देना जीवन को परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है आपके। उसके बाद आपके घुटनों में देखो जरा सी ही प्रॉब्लम हो जाए, इंसान चल भी नहीं सकता, कितना दर्द से कराहता है। तो अपने स्वस्थ घुटनों के लिए धन्यवाद कर दें, बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से करें, विश्वास से करें कि मेरे स्वस्थ घुटनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ, करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ। अपने जननांगों के लिए धन्यवाद करें, अपने पाचन संस्थान के लिए धन्यवाद करें, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए धन्यवाद करें। जो पाचन शक्ति, आपके यहाँ पाचन शक्ति के साथ साथ वैश्वानर भगवान स्थित हैं, उनका अनादर कभी मत करो, वरना बीमार रहोगे हमेशा। जब भी भोजन करने बैठो, उसमें से चतुर्थ अंश कहते हैं उसको, चौथा भाग अपने भोजन में से निकाल करके दान कर दो। कभी भी आपको बीमारियां नहीं होंगी पाचन संबंधी। ये सब भगवान का ही दिया हुआ है भोजन, और भगवान को ही चौथा भाग अर्पण करना जरूरी होता है। जो अर्पण किए बगैर खाता है, भगवत गीता में उसे पापी बताया गया है, और जो अर्पण करके खाता है उसे यज्ञ रूपी बताया गया है। तो चौथा भाग हमेशा अर्पण करें, चाहे तो उसे चींटियों को खिलाएं, चाहे पक्षियों को खिलाएं, चाहे पशुओं को खिलाएं, और चाहे किसी मेहमान को खिलाएं। उसे प्रेम भाव से निकाल करके प्रभु स्वरूप समझकर अर्पण कर दें। तो पाचन संस्थान के लिए धन्यवाद करें, और उसके बाद अपने कंधों के लिए, हृदय के लिए, किडनी के लिए आते रहें। फेफड़ों के लिए धन्यवाद करें। हृदय तो एक पल भी रुक जाएगा आपका तो जी पाओगे? अनवरत चलता रहता है हृदय, कितना अभूतपूर्व अनमोल है आपके लिए। तो हृदय के लिए विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, और मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न रहता है, और मैं बिल्कुल जवान हूँ, और मेरा हृदय बिल्कुल, जिस दिन हृदय बूढ़ा होगा तुम भी बूढ़े हो जाओगे। तो इसलिए अपने हृदय को जवान रखो हमेशा। उम्र की गिनती भले ही बढ़ जाए, जवान तो हृदय से ही रहता है मनुष्य। तो कहेंगे अपने आप से, जैसी कमांड अपने आप को दोगे वैसी बनते रहोगे। तुम में और साधारण मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा एक दिन। वो तुमसे कहेंगे कि भाई तुम तो बिल्कुल बदल चुके हो, जबकि तुम तो हमारे में से एक थे। तो वो बदलाव उसको खुद, आपको भले ही इतना पता ना चले, पर सामने वाला बता देगा कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे जीवन चमत्कारिक रूप से तुम बदलने लगे हो, तुम जवान हो रहे हो। तो ये सब चीज़ें बड़ी प्रभावशाली है। जवान हो जाओगे तुम धीरे धीरे। जो बुढ़ापे की तरफ बढ़ गए थे कदम, वो रुक जाएंगे, और बुढ़ापे की जो आने वाली प्रक्रिया बहुत धीरे हो जाएगी। देखो बुढ़ापा तो सभी को आना है, परंतु एक तो तेजी के साथ आना होता है, समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। 40 साल की उम्र में कुछ 60 साल के दिखने लगते हैं, और कुछ 60 साल की उम्र में भी 40 साल के दिखते हैं। तो ऐसे बनो ना कि आधी उम्र के दिखाई दो। तो ये सांसों पर ध्यान रखो, धन्यवाद दो, इन सब क्रियाओं के द्वारा आप जवान बनते हो और बूढ़े बहुत धीरे होते हो। उसके बाद धन्यवाद देंगे अपनी आंखों के लिए, जिनसे अपने आप को, स्वयं को देखते हो। धन्यवाद देंगे अपने मस्तिष्क के लिए, सारी क्रियाएं यहीं से केंद्रित हैं, सारी क्रियाएं यहीं से संचालित हैं। अपने महान मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए अपने धन्यवाद करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन जरा सी भी दिक्कत आ गई ना ब्रेन में, सारा शरीर है वो भी बेकार है। क्या खाना या पकाना अंतर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए अच्छे से धन्यवाद कर दो। इसमें कोई बेईमानी मत कर लेना, क्योंकि अंदर जो बैठा ना आपको सब कुछ देख रहा है। ट्रेन में कोई बेईमानी से बैठ जाए बिना टिकट लिए, किसी को ना पता चले, उसके अंदर जो बैठा वो तो देख रहा है ना कि बेईमानी कर दी तूने। वो आनंद नहीं ले पाएगा उस सफर का, क्योंकि वो खुद जानता है कि बेईमानी करके आया है। कितना ही कोशिश कर ले बाहर से दिखाने की, अरे भाई मैं तो वैसे ही सफर करा है, कितना ही डींगे हाँक लेगा बैठ के, लेकिन अंदर जो आनंद है ना वो पा नहीं पाएगा। अपने हाथों के लिए धन्यवाद कर दे। जरा सी उंगली कट जाए, कांटा ही लग जाए, चाकू ही लग जाए, पूरा दिन कितना दर्द होता। तो अपने हाथों के लिए, उंगलियों के लिए धन्यवाद कर दीजिए। धन्यवाद देने के लिए लिस्ट भरी पड़ी है आपके पास, पर शिकायतों के लिए टाइम है आपके पास? वैसे शिकायतें क्यों करते हो फिर? शिकायतों के लिए तो समय नहीं है आपके पास।
जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट होती है धन्यवाद की, वो उतना ही ज्यादा भाग्यशाली है। और वो आपके ऊपर डिपेंड है कितनी बड़ी लिस्ट है आपके पास। खुद लिस्ट तैयार करता है व्यक्ति। देखिए अपने श्वासों को कितनी शांत हो गई हैं। सारी दुनिया, सारा संसार जो अटके हुए थे आप वहां में, सब भूल चुके हो और पूरी तरह से आप यहाँ पर हो ध्यान में, पूरी तरह से। कितना सुंदर जीवन हो गया आपका, कितना पवित्र मन, शरीर निरोगी है, स्वस्थ है, बिल्कुल रोगों से दूर। अब धीरे धीरे आएंगे आप बिल्कुल चेतना में, और रिंग फिंगर उठा के आगे चक में धीरे धीरे मसाज करेंगे, हाथों का घर्षण करके पूरे शरीर को हीलिंग करेंगे। और उसके बाद हमेशा याद रखें कि जब उठेंगे तो करवट लेंगे लेफ्ट साइड, और फिर सीधा हाथ रखेंगे आसन पर और धीरे से उठ करके बैठेंगे। करवट लेंगे पहले लेफ्ट, करवट लो लेफ्ट साइड। ये हो गया हमारा शवासन, योग निद्रा और ध्यान।